रात का वह समय जब पूरी दुनिया धीरे धीरे नींद में खो जाती है, जब शहरों का शोर थमने लगता है, जब लोगों की आवाजें शांत हो जाती हैं, उसी समय कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाग रहे होते हैं। वे किसी पार्टी में नहीं होते, किसी भीड़ का हिस्सा नहीं होते, किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। वे बस अपने कमरे के एक कोने में बैठे होते हैं, शांत, अकेले और अपनी ही सोचों के साथ। दुनिया ऐसे लोगों को अक्सर अलग समझती है। उन्हें लगता है कि जो इंसान अकेले रहना पसंद करता है वह दुखी होगा, कमजोर होगा या लोगों से डरता होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि अकेलापन और एकांत दोनों एक जैसे नहीं होते। अकेलापन वह दर्द है जहां इंसान दूसरों की कमी महसूस करता है, लेकिन एकांत वह शक्ति है जहां इंसान खुद को पा लेता है। और जिस दिन कोई इंसान खुद के साथ रहना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो उसे मानसिक रूप से अजेय बना देती है। अष्टावक्र गीता का ज्ञान भी यही कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी कैद बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। यह दुनिया हमें बचपन से सिखाती है कि खुश रहने के लिए लोगों की जरूरत है, भीड़ की जरूरत है, लगातार किसी के साथ रहने की जरूरत है। इसलिए हम धीरे धीरे खुद से दूर होते चले जाते हैं। हम हर समय किसी न किसी आवाज में खोए रहते हैं। फोन की आवाज, सोशल मीडिया की आवाज, लोगों की राय, समाज की अपेक्षाएं, और इस शोर में हम अपनी ही आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। लेकिन जो इंसान अकेले बैठना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगता है। वह समझने लगता है कि उसकी असली पहचान वह नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वह है जो उसकी आत्मा महसूस करती है। अक्सर इंट्रोवर्ट लोगों को समाज कमजोर समझता है, क्योंकि वे कम बोलते हैं, कम दिखावा करते हैं, भीड़ में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि शांत इंसान के भीतर सबसे गहरी शक्ति छिपी होती है। जो इंसान हर समय दूसरों की मंजूरी चाहता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उसकी खुशी हमेशा लोगों के व्यवहार पर निर्भर रहेगी। अगर लोग उसकी तारीफ करेंगे तो वह खुश होगा, अगर लोग उसे नजरअंदाज करेंगे तो वह टूट जाएगा। लेकिन जो इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है, उसकी शक्ति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहती। वह अपनी शांति खुद बन जाता है, और यही असली स्वतंत्रता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का दुख इस बात से नहीं पैदा होता कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि इस बात से पैदा होता है कि वह खुद को क्या समझता है। हम अपने मन में एक झूठी पहचान बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो लोग हमारे बारे में कहते हैं। अगर लोग हमें सफल कहें तो हम खुश हो जाते हैं, अगर लोग हमें असफल कहें तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जिसने अकेले रहना सीख लिया, वह धीरे धीरे इन भ्रमों से बाहर निकलने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि उसकी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती, उसकी कीमत उसके भीतर की चेतना से तय होती है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जो हजारों लोगों को नियंत्रित कर सके। सबसे शक्तिशाली इंसान वह है जो अपने मन को नियंत्रित कर सके। क्योंकि अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो पूरी दुनिया जीत लेने के बाद भी तुम भीतर से हार चुके हो। और अगर तुम्हारा मन शांत है, तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, तुम फिर भी अडिग रहोगे। यही कारण है कि इतिहास के सबसे महान लोग अक्सर अकेले रहे, चाहे वह बुद्ध हों, महावीर हों या आर्षि मुनि। उन्होंने भीड़ से दूरी बनाई, क्योंकि उन्हें पता था कि आत्मा की आवाज केवल शांति में सुनाई देती है। आज की दुनिया इंसान को खुद से दूर रखने के लिए बनाई गई है। हर समय कुछ न कुछ तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया तुम्हें यह महसूस कराता है कि अगर तुम हर समय लोगों के बीच नहीं हो, अगर तुम्हारे पास लगातार नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, तो तुम कुछ खो रहे हो। लेकिन सच तो यह है कि इंसान सबसे ज्यादा तब खोता है जब वह खुद से दूर हो जाता है, जब वह अकेले बैठने से डरने लगता है। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ 5 मिनट नहीं रह सकता, वह पूरी जिंदगी किसी न किसी सहारे का गुलाम बना रहेगा। जब तुम अकेले बैठते हो, तब शुरुआत में तुम्हें बेचैनी महसूस होती है। तुम्हारा मन भागना चाहता है। वह चाहता है कि तुम फोन उठा लो, किसी से बात कर लो, कुछ देख लो, क्योंकि मन को डर लगता है शांति से। शांति में उसका असली चेहरा दिखाई देने लगता है।
लेकिन अगर तुम उस बेचैनी के पार चले जाओ, अगर तुम खुद के साथ बैठना सीख जाओ, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता पैदा होने लगती है। तुम खुद को समझने लगते हो। तुम्हें पता चलने लगता है कि तुम्हारे डर क्या हैं, तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं और तुम्हारी असली शक्ति क्या है। जिस इंसान ने अकेले चलना सीख लिया, उसे खोने का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका सुख किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन वह भीतर से स्थिर रहेगा। यही कारण है कि आत्मनिर्भर इंसान सबसे खतरनाक होता है। उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा संसार बना लिया होता है जहां उसकी शांति सुरक्षित रहती है। अष्टावक्र का ज्ञान कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम केवल शुद्ध चेतना हो। लेकिन ये बात सिर्फ सुनने से समझ नहीं आती, इसे महसूस करना पड़ता है। और यह अनुभव केवल तब होता है जब इंसान दुनिया के शोर से थोड़ा दूर जाता है, जब वह कुछ समय खुद के साथ बिताता है। क्योंकि भीड़ हमेशा तुम्हें बाहर की ओर खींचती है, लेकिन एकांत तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। और जो भीतर चला गया, उसे फिर बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे जब इंसान एकांत को अपनाने लगता है, तब उसके भीतर ऐसी चीजें बदलनी शुरू होती हैं जिन्हें शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। पहले जो खामोशी उसे डराती थी, वही खामोशी अब उसे सुकून देने लगती है। पहले जो अकेलापन उसे खालीपन लगता था, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि एक समय के बाद इंसान समझने लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। बाहर के लोग केवल तुम्हें कुछ देर के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अपना मन तुम्हें पूरी जिंदगी कैद में रख सकता है। और यही कारण है कि अष्टावक्रा गीता बार बार मन को समझने की बात करती है। मन एक अजीब चीज है, ये कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो यह बीते हुए दुखों में खोया रहता है, या आने वाले कल की चिंता में। जब तुम अकेले बैठते हो, तब तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें चल रही हैं, कितनी अधूरी बातें, कितने डर, कितनी यादें, कितनी इच्छाएं। शुरुआत में यह सब तुम्हें परेशान करता है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम टूट नहीं रहे होते। तुम पहली बार खुद को देख रहे होते हो, और खुद को सच में देखना हमेशा आसान नहीं होता। दुनिया हमें हर समय भागना सिखाती है। दुख हो तो मनोरंजन में भाग जाओ, खालीपन लगे तो लोगों के बीच चले जाओ, डर लगे तो फोन उठा लो। लेकिन जो इंसान भागना बंद कर देता है, वही अपने भीतर की सच्चाई तक पहुंच पाता है। क्योंकि सत्य हमेशा शांति में मिलता है, शोर में नहीं। यही कारण है कि ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे। वे दुनिया से नफरत नहीं करते थे, बल्कि वे खुद को जानना चाहते थे। उन्हें पता था कि जब तक इंसान लगातार बाहरी दुनिया में उलझा रहेगा, तब तक वह अपने भीतर की शक्ति को कभी नहीं पहचान पाएगा। एक इंट्रोवर्ट इंसान अक्सर बचपन से गलत समझा जाता है। लोग कहते हैं, इतना चुप क्यों रहता है, लोगों से मिलता क्यों नहीं, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन कई बार सच्चाई यह होती है कि शांत इंसान दुनिया को बहुत गहराई से महसूस करता है। वह हर चीज को सतह पर नहीं देखता, उसकी दुनिया बाहर से ज्यादा भीतर चलती है, और यही गहराई उसे दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन अगर वही इंसान खुद को समझ नहीं पाया, तो उसकी यही गहराई उसे दुख में भी बदल सकती है। इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है, क्योंकि जब गहरी सोच वाला इंसान खुद को समझ लेता है, तब वह दुनिया के सबसे जागरूक लोगों में बदल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुद को अपने विचारों से जोड़ लेता है। अगर मन में नकारात्मक विचार आए, तो इंसान सोचता है कि वह कमजोर है। अगर डर महसूस हो, तो वह खुद को डरपोक समझने लगता है। लेकिन सत्य यह है कि तुम तुम्हारे विचार नहीं हो। विचार तो आसमान में गुजरते बादलों की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जो इन विचारों को देख रही है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। और जब इंसान यह समझ लेता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। सोचो, अगर तुम्हें किसी की जरूरत ही न रहे खुद को खुश रखने के लिए, तो दुनिया तुम्हें कैसे नियंत्रित करेगी? अगर तुम्हारी खुशी लाइक्स, मैसेज, रिश्तों
या लोगों की मंजूरी पर निर्भर न हो तो कौन तुम्हें कमजोर बना पाएगा। यही आत्मनिर्भरता असली शक्ति है। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ता देती है। भीड़ में तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, लोग जैसा कर रहे हैं वैसा कर लो। लेकिन अकेले चलना कठिन है, वहां तुम्हें खुद का सामना करना पड़ता है। कई लोग पूरी जिंदगी इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे खुद से भागते रहते हैं। वे कभी शांत होकर अपने भीतर झांकते ही नहीं। उन्हें डर लगता है कि अगर वे रुक गए तो उन्हें अपने भीतर का खालीपन दिखाई देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वही खालीपन तुम्हारे भीतर का द्वार है। अगर तुम उससे भागोगे तो हमेशा अधूरे रहोगे, लेकिन अगर तुम उसमें उतर गए तो वहीं तुम्हें अपनी असली शक्ति मिलेगी। धीरे धीरे एकांत तुम्हें बदलने लगता है। तुम छोटी छोटी चीजों में शांति महसूस करने लगते हो। सूरज की रोशनी, रात की हवा, एक शांत कमरा, अपनी सांसों की आवाज। तुम्हें एहसास होने लगता है कि खुशी इतनी जटिल नहीं थी जितनी दुनिया ने बना दी। दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि खुशी पाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, पैसा, लोग, पहचान, सफलता। लेकिन आत्मा की खुशी बहुत सरल होती है, वह केवल शांति चाहती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है तब उसके रिश्ते भी बदल जाते हैं। तब वह लोगों से जरूरत के कारण नहीं जुड़ता, बल्कि प्रेम के कारण जुड़ता है। पहले वह लोगों को इसलिए पकड़ कर रखना चाहता था क्योंकि उसे डर था अकेले रह जाने का। लेकिन अब वह जानता है कि वह अकेला होकर भी पूर्ण है। इसलिए अब उसके रिश्तों में डर नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, वहां केवल सच्चाई होती है। यही कारण है कि आत्मज्ञान इंसान को मजबूत बनाता है, क्योंकि अब उसकी जड़ें बाहर नहीं, भीतर होती हैं। बाहर की दुनिया बदलती रहती है, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन जो इंसान भीतर स्थिर हो गया उसे फिर कोई तूफान हिला नहीं सकता। उसकी शांति किसी परिस्थिति की गुलाम नहीं रहती। जब तुम खुद के साथ बैठते हो तब धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता। वहां केवल शांति है, केवल मौन है, केवल अस्तित्व है। और शायद यही वह अवस्था है जिसके बारे में अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य पहले से ही मुक्त है, बस उसे इसका एहसास नहीं है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में लोग कम हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से अलग हो, तो इसे अभिशाप मत समझो। हो सकता है कि जीवन तुम्हें किसी गहरी शक्ति के लिए तैयार कर रहा हो। समय के साथ जब इंसान एकांत में जीना सीख जाता है तब उसके भीतर एक और गहरा परिवर्तन शुरू होता है। अब वह केवल दुनिया से दूर नहीं होता, अब वह अपने झूठे स्वरूप से भी दूर होने लगता है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक नकाब पहनकर जीते हैं। हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो दुनिया देखना चाहती है। हम अपनी असली भावनाएं छुपाते हैं, अपने डर छुपाते हैं, अपनी कमजोरी छुपाते हैं और धीरे धीरे इतना अभिनय करने लगते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन एकांत अभिनय को तोड़ देता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें किसी को प्रभावित नहीं करना पड़ता। वहां कोई दर्शक नहीं होता, केवल तुम होते हो और तुम्हारी सच्चाई होती है। अष्टावक्र गीता यही सिखाती है कि इंसान का असली दुख दुनिया की वजह से नहीं, बल्कि उसकी झूठी पहचान की वजह से है। हम खुद को शरीर मान लेते हैं, नाम मान लेते हैं, सफलता मान लेते हैं, रिश्ते मान लेते हैं, और फिर इन्हीं चीजों को बचाने में पूरी जिंदगी डरते रहते हैं। अगर कोई हमारे सम्मान को चोट पहुंचा दे तो हम टूट जाते हैं। अगर कोई हमें छोड़ दे तो हम बिखर जाते हैं। अगर असफलता मिल जाए तो हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब केवल मन का भ्रम है, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप इन सब चीजों से बहुत परे है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसकी असली पहचान बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ी, उसी दिन उसका डर कम होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा खोने का होता है। और जब तुम्हें एहसास हो जाए कि असली तुम कभी खो ही नहीं सकते, तब जीवन बदलने लगता है। यही कारण है कि जो लोग भीतर से जाग जाते हैं वे बहुत शांत दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब स्थिरता होती है। वे हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते,
क्योंकि अब वे जानते हैं कि दुनिया का हर नाटक अस्थायी है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं होता। एकांत पहले तुम्हें तोड़ता है, फिर बनाता है। पहले वह तुम्हारे भीतर छिपे हर डर को बाहर लाता है, तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां दिखाता है, तुम्हें तुम्हारी अधूरी इच्छाओं से मिलवाता है। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम अंधेरे में खो गए हो, लेकिन यही अंधेरा तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत होता है। क्योंकि जब तक पुराना तुम नहीं टूटेगा, तब तक असली तुम सामने नहीं आएगा। दुनिया हमेशा तुम्हें बाहर की शक्ति दिखाती है, पैसा, प्रसिद्ध, सुंदरता, लोगों की भीड़, लेकिन ये सारी शक्तियां अस्थायी हैं। समय इन्हें छीन सकता है, एक बीमारी इन्हें खत्म कर सकती है, एक परिस्थिति सब बदल सकती है। लेकिन जो शक्ति भीतर से आती है उसे कोई नहीं छीन सकता, और वही शक्ति एकांत में जन्म लेती है। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब उसके पास खुद को जानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कभी ध्यान से देखना, जो लोग हर समय शोर में रहते हैं वे अक्सर खुद से सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। उन्हें खामोशी से डर लगता है, उन्हें अकेले कमरे से डर लगता है, क्योंकि वहां उनका सामना उनसे ही होने लगता है। लेकिन जो इंसान इस डर के पार चला जाता है वह धीरे धीरे अजेय बनने लगता है, क्योंकि अब उसकी शांति दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। इंट्रोवर्ट लोगों के भीतर अक्सर एक अद्भुत शक्ति होती है, गहराई से सोचने की शक्ति। वे हर चीज को महसूस करते हैं, हर शब्द को भीतर तक सुनते हैं। लेकिन अगर यही शक्ति सही दिशा में न जाए तो इंसान ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है, उसका मन ही उसका दुश्मन बन जाता है। इसलिए आत्म जागरूकता जरूरी है। तुम्हें अपने विचारों को देखना सीखना होगा, उनमें खोना नहीं। यही ध्यान है, यही साक्षी भाव है। अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा विचारों से प्रभावित नहीं होती। तुम्हारे भीतर कितने भी डर हों, कितनी भी बेचैनी हो, कितने भी नकारात्मक विचार हों, तुम्हारा असली स्वरूप फिर भी शांत है। लेकिन समस्या यह है कि हम खुद को बादल समझ बैठते हैं, आकाश नहीं। हम हर विचार को मैं मान लेते हैं, और यही भ्रम दुख पैदा करता है। जब इंसान धीरे धीरे इस सत्य को महसूस करने लगता है तब उसकी जिंदगी बदलने लगती है। अब वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, अब वह हर रिश्ते में खुद को खोता नहीं। अब उसे अकेले कैफे में बैठने से डर नहीं लगता, अब उसे अपने साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अब उसने खुद को दुश्मन नहीं दोस्त बना लिया होता है। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अगर तुम खुद के साथ खुश नहीं रह सकते तो पूरी दुनिया भी तुम्हें खुश नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुमने खुद के भीतर शांति खोज ली तो फिर दुनिया का कोई तूफान तुम्हें लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकता। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। पहले जहां तुम लोगों की बातों से तुरंत प्रभावित हो जाते थे, अब तुम शांत रहते हो। पहले जहां तुम्हें हर समय किसी का साथ चाहिए होता था, अब तुम्हें अपनी ही संगति पसंद आने लगती है। पहले जहां तुम्हें खुद को साबित करने की जल्दी थी, अब तुम केवल खुद को समझना चाहते हो। यही आत्मविकास है, यही भीतर की परिपक्वता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में खुद को जान पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाहर भागते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन एकांत देता है। शुरुआत में वे इसे सजा समझते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि वही उनका सबसे बड़ा वरदान था, क्योंकि उसी एकांत ने उन्हें दुनिया से नहीं, खुद से मिलवाया। इसलिए अगर जीवन तुम्हें अभी अकेला महसूस करा रहा है तो तुरंत इसे दुर्भाग्य मत समझो। कभी कभी जीवन तुम्हें लोगों से दूर इसलिए करता है ताकि तुम अपने असली स्वरूप के करीब आ सको, क्योंकि जब तक इंसान भीड़ में खोया रहता है तब तक वह अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता। धीरे धीरे जब इंसान अपने भीतर उतरना शुरू करता है तब उसे एहसास होने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, स्वयं से है। बाहर का संघर्ष केवल एक छाया है, असली संघर्ष भीतर चलता है। एक तरफ मन है जो हर समय डरता है, भागता है, चाहता है, पकड़कर रखना चाहता है, और दूसरी तरफ आत्मा है जो हमेशा शांत है, पूर्ण है, मुक्त है। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मन की आवाज को ही अपनी आवाज समझते रहते हैं। यही कारण है कि वे कभी सच्ची शांति तक पहुंच ही नहीं पाते। अष्टावक्र गीता
बार बार यही कहती है कि तुम वह नहीं हो जो तुम्हारा मन तुम्हें बताता है। तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो। जब इंसान अकेले रहना सीखता है तब सबसे पहले उसका भ्रम टूटता है। उसे समझ आने लगता है कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा था वे उसे कभी स्थायी खुशी दे ही नहीं सकती। पैसा कुछ समय का सुख दे सकता है, लोगों की तारीफ कुछ पलों का नशा दे सकती है, रिश्ते भी कुछ समय के लिए खालीपन भर सकते हैं, लेकिन अगर भीतर शांति नहीं है तो बाहर की हर चीज अधूरी लगेगी। यही कारण है कि दुनिया में इतने लोग सब कुछ होने के बाद भी भीतर से खाली हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी बाहर को सजाया लेकिन भीतर कभी नहीं देखा। एकांत तुम्हें भीतर देखने पर मजबूर कर देता है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अकेले बैठते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब धीरे धीरे तुम्हारा असली चेहरा सामने आने लगता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे कितने फैसले केवल लोगों को खुश करने के लिए थे। कितनी बार तुमने अपनी सच्ची भावनाओं को दबाया सिर्फ इसलिए ताकि लोग तुम्हें स्वीकार करें। कितनी बार तुमने खुद को बदलने की कोशिश की क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुम जैसे हो वैसे सामने आ गए तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन जो इंसान अकेले रहने की कला सीख जाता है वह धीरे धीरे इस डर से मुक्त होने लगता है, क्योंकि अब उसे लोगों की मौजूदगी से अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब उसकी पहचान भीड़ से नहीं बनती। अब उसका आत्मसम्मान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता। और यही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गुलाम वह है जिसकी खुशी दूसरों के हाथों में हो। इंट्रोवर्ट लोगों के भीतर अक्सर एक अद्भुत संवेदनशीलता होती है। वे चीजों को गहराई से महसूस करते हैं। वे हर शब्द के पीछे छिपी भावना समझ लेते हैं। वे दुनिया को केवल आंखों से नहीं आत्मा से देखते हैं। लेकिन यही संवेदनशीलता अगर समझदारी के साथ न हो तो इंसान को बहुत दर्द भी देती है, क्योंकि वह छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने लगता है। वह हर रिजेक्शन को अपने अस्तित्व पर हमला समझने लगता है। इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है, क्योंकि आत्मज्ञान तुम्हें यह सिखाता है कि दुनिया का व्यवहार तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। अष्टावक्र कहते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार एक खेल बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह इंसान भावनाहीन हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब वह हर परिस्थिति में खुद को खोता नहीं। दुख आएगा, लोग छोड़कर जाएंगे, असफलताएं आएंगी, लेकिन अब वह टूटेगा नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर मजबूत हो चुकी होंगी। धीरे धीरे जब इंसान खुद के साथ समय बिताता है तब उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है। अगर तुम्हारा ध्यान हर समय लोगों की राय पर रहेगा तो तुम्हारी ऊर्जा वहीं बिखर जाएगी। अगर तुम्हारा ध्यान डर पर रहेगा तो डर और बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान भीतर की शांति पर रहेगा तो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। यही कारण है कि एकांत केवल अकेले रहने का नाम नहीं है। एकांत एक साधना है। यह वह अवस्था है जहां इंसान धीरे धीरे दुनिया की पकड़ से बाहर निकलने लगता है। अब उसे हर समय वैलिडेटेशन की जरूरत नहीं होती। अब उसे हर किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। अब वह शांत होकर अपने जीवन को देख सकता है, और यही शांति उसे उन चीजों को समझने की क्षमता देती है जो भीड़ में कभी दिखाई नहीं देती। बहुत से लोग सोचते हैं कि शक्ति का मतलब आक्रामक होना है, ऊंची आवाज में बोलना है, दूसरों पर हावी होना है, लेकिन असली शक्ति शांत होती है। जैसे समुद्र ऊपर से शांत दिखता है लेकिन उसके भीतर अथाह गहराई होती है, वैसे ही भीतर से मजबूत इंसान को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम धीरे धीरे इमोशनल फ्रीडम महसूस करने लगते हो। अब कोई तुम्हें इग्नोर करे या तुम्हारी तारीफ करे, तुम भीतर से वैसे ही रहते हो। अब तुम्हारा मूड लोगों के व्यवहार से तय नहीं होता, और यही वह अवस्था है जहां इंसान मानसिक रूप से शक्तिशाली बनता है, क्योंकि अब उसकी भावनाओं का कंट्रोल उसके हाथ में होता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल भीड़ में फिट होना नहीं था। तुम्हें इस दुनिया में केवल दूसरों की तरह बनने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारे भीतर एक अलग चेतना है
एक अलग यात्रा है। और शायद यही कारण है कि तुम्हें हमेशा भीड़ से अलग महसूस हुआ, क्योंकि कुछ आत्माएं शोर के लिए नहीं बनी होती, वे मौन के लिए बनी होती हैं, वे भीतर की यात्रा के लिए बनी होती हैं। और जब ऐसी आत्माएं जागती हैं तब वे दुनिया को अलग नजर से देखने लगती हैं। अब वे लोगों की बाहरी चमक से प्रभावित नहीं होती। अब वे जानते हैं कि हर इंसान भीतर किसी न किसी दर्द से लड़ रहा है, इसलिए उनके भीतर करुणा पैदा होती है, लेकिन साथ ही एक गहरी स्वतंत्रता भी। वे प्रेम करते हैं लेकिन खुद को खोकर नहीं। वे लोगों के साथ रहते हैं लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। यही अष्टावक्र का सबसे गहरा संदेश है। मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल अपने भीतर लौटना है।